नमस्कार, मैं के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठ रेडियो नाटक पर व्याख्या का वीडियो आपने चैनल पर देखा होगा। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं रेडियो नाटक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो लीजिए पेश है ये सवाल जवाब। रेडियो नाटक से जुड़ा हुआ पहला जो सवाल है वो ये कि रेडियो को मनोरंजन का सबसे सस्ता और सुलभ साधन क्यों माना गया है। तो इसका जवाब ये है कि कुछ दशक पहले तक जब टेलीविज़न की भारत में उपलब्धता बहुत कम थी, तब आम जन के लिए रेडियो ही मनोरंजन का माध्यम था। रेडियो एक छोटा यंत्र है जिसे कहीं भी ले जा सकते हैं एवं इसका उपयोग कर सकते हैं। रेडियो बहुत कम खर्च में जन सामान्य को उसी की भाषा बोली में सहजता से जानकारी उपलब्ध करा देता है। अगला सवाल, रेडियो नाटक की अवधि या समय सीमा पर टिप्पणी लिखिए। तो जवाब है कि सामान्यतया रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट की होती है। ऐसा माना जाता है कि श्रोता अधिकतम 15 से 30 मिनट तक ही एकाग्रता बनाकर रेडियो नाटक को सुन सकता है। दूसरा कारण यह भी है कि जैसे ही श्रोता को रेडियो नाटक अधिक लंबा या उबाऊ महसूस होता है, तो वह किसी दूसरे स्टेशन को ट्यून कर सकता है या फिर उसका ध्यान कहीं और जा सकता है। अगला सवाल, रेडियो नाटक लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका जवाब यह है कि रेडियो नाटक लिखते समय हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहला, ऐसी कहानी का चयन करना चाहिए जो एक्शन प्रधान न हो। समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए। आदर्श रेडियो नाटक की समय अवधि 15 से 30 मिनट के मध्य ही होनी चाहिए। पात्रों की संख्या का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि श्रोता केवल आवाज के सहारे ही पात्रों को याद रख पाते हैं। रेडियो नाटक में संवाद लिखते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए कि संवाद जिस चरित्र या पात्र को संबोधित कर रहा हो उसका नाम अवश्य लेना चाहिए। और अंतिम, रेडियो नाटक में सब कुछ ध्वनि प्रभावों के माध्यम से प्रेषित किया जाना चाहिए। अगला सवाल, रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या के संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका जवाब है कि रेडियो नाटक की समय अवधि सीमित होती है, इसलिए पात्रों की संख्या भी स्वतः ही सीमित होती है। नाटक में सब कुछ संवादों पर आधारित होता है, इसलिए यदि अधिक पात्र या चरित्र होंगे तो कथा का उचित विकास नहीं हो पाएगा और रेडियो नाटक का स्वरूप इससे प्रभावित होगा। दूसरा, रेडियो नाटक में दृश्यों का अभाव होने के कारण श्रोता को संवादों को सुनकर ही पात्रों के साथ अपना रिश्ता बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि श्रोता सिर्फ आवाज के सहारे ही पात्रों को याद रख पाता है। इस प्रकार 15 मिनट के रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या अधिकतम 5 से 6 होनी चाहिए और 30 से 40 मिनट की अवधि वाले नाटक में पात्रों की संख्या 8 से 12 हो सकती है। अगला सवाल है कि रेडियो नाटक के लिए संवाद लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका उत्तर यह है कि रेडियो नाटक एक श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माध्यम में दृश्यों का अभाव होता है। रेडियो नाटक में सब कुछ संवादों के माध्यम से संपन्न होता है, इसलिए सभी पात्रों या चरित्रों को अपने संवादों में एक दूसरे को नाम से संबोधित किया जाना चाहिए। ऐसा करने से श्रोता रेडियो नाटक के संवादों के साथ रिश्ता कायम करते हुए नाटक का भरपूर आनंद उठा पाएंगे। अगला सवाल, कैप्टिव ऑडियंस किसे कहते हैं। तो इसका जवाब यह है कि सिनेमा व नाटक में दर्शक अपने घरों से बाहर निकलकर किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर एकत्र होते हैं। ये सभी लोग अनजान होते हुए भी एक समूह का हिस्सा बनकर एक साथ सिनेमा या नाटक देखते हैं। ये एक समय विशेष के लिए किसी एक थिएटर में एक साथ बैठते हैं, अर्थात एक स्थान पर कैद कर लिए जाते हैं और इन्हीं कैद किए हुए दर्शकों को अंग्रेजी में कैप्टिव ऑडियंस कहते हैं। जबकि
टेलीविजन या रेडियो पर आमतौर पर इंसान अपने घर में बैठकर अपनी मर्जी से कार्यक्रमों को देखता सुनता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, रेडियो नाटक की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो विशेषताएं हैं कि सिनेमा व रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं है, बल्कि श्रव्य माध्यम है। रेडियो नाटक की प्रस्तुति संवादों व ध्वनि प्रभावों के माध्यम से होती है। रेडियो नाटक में एक्शन की कोई गुंजाइश नहीं होती। रेडियो नाटक की अवधि व पात्रों की संख्या सीमित होती है। पात्र संबंधी विविध जानकारी संवाद व ध्वनि संकेतों के माध्यम से उजागर होती है। नाट्य आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक की अहम भूमिका होती है। तो ये थी प्रस्तुति रेडियो नाटक से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। निश्चय ही ये सवाल जवाब आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। रेडियो नाटक से जुड़ा एक उपयोगी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसकी मदद भी ले सकते हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।